बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आप रोज़ाना सुनते थे कि पीडीएम बुलंद व बुलंद दावे कर रही है कि इमरान खान की हुकूमत गिरा देगी। पीडीएम कुछ नहीं कर सकी। एक छोटी सी जदोजहद में एक नाकाम सियासत चलाकर उसका अख्ताम हो गया, बिखर गई। ANP अलग हो गई और पीपल्स पार्टी इन करीबी अलग होने जा रही है। लेकिन आज ऐसे शख्स ने मीडिया टॉक की जिनका नाम जहांगीर तरीन है, जिन्हें 25 जुलाई 2018 से पहले इमरान खान के सबसे करीब तरीन साथी समझा जाता था। बल्कि कुछ लोग जो वक्त के ऐनी शाहिद हैं वो कहते हैं कि आज अगर वज़ीर आज़म इमरान खान हैं तो उसमें जहांगीर तरीन का किरदार नुमाया है, बल्कि सबसे पहले है। उस वक़्त जहांगीर तरीन की मशावरत के बगैर इमरान खान सब किसी से मुलाकात नहीं करते थे। टिकटों की तकसीम में भी जहांगीर तरीन का वाज़िया मुकम्मल हाथ था। लेकिन याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट में एक फ़ैसला हुआ जिसमें जहांगीर तरीन की अहलियत को नाअहल कर दिया गया। उससे पहले इमरान खान सब ये कहते सुनते थे अगर मेरे बाद कोई सियासी जमात चलाएगा, PTI पाकिस्तान तरीके इंसाफ, तो वो जहांगीर तरीन चलाएगा। क्या वजह हुई कि जहांगीर तरीन और इमरान खान, जो दो दोस्त नहीं एक जिस्म थे, एक दूसरे की मुशावरत के बगैर चलते नहीं थे। पार्टी टिकट लेने से लेके इत्तेहादी जमातों तक और किसी भी किस्म के बड़े राब्तों से पहले इमरान खान उनसे मुशावरत किए बगैर कोई काम नहीं करते थे। ऐसी वजह क्या हुई कि आज PTI की हुकूमत में 80 शुगर मिलों में सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जबकि परवेज़ खुसरो मुख्तियार, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वो मेन मुल्ज़म थे इन केस में। इसके अलावा और कई शुगर मिलों के मेन बंदे, मेन किरदार थे जिन्होंने 90% ज़्यादा, जिनके बाद शवाहिद मौजूद हैं अदारों के पास। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहांगीर तरीन पे मुकदमा दर्ज हुआ। ना सिर्फ उन पे मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि उनके साहबजादे अली जहांगीर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया। आखिर ये दोस्ती दुश्मनी में कैसे बदली? इख्तलाफात इस हद तक आ गए कि इमरान खान साहब की हुकूमत में कुछ लोगों ने जहांगीर तरीन को जेल भिजवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इनमें से कुछ चीज़ों को मैं भी जानता हूँ। इलेक्शन से कबल मगर मैंने इमरान खान साहब को किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हुए देखा है तो वो जहांगीर तरीन थे। वो कहते थे ज़िम्मेदार भी है, मुझसे मुखलस भी है, पार्टी पे मेहनत भी करते हैं, और जब पार्टी पे क्राइसिस आते हैं तो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करते हैं। ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं, इत्तेहादियों में अगर पार्टी में इख्तलाफ हो तो किसी दूसरे को टेबल टॉक में बुला के कन्विंस करने जितनी अहलियत जहांगीर तरीन, जितनी अहलियत किसी के पास भी नहीं। यहाँ तक कि MQM को भी उन्होंने मनाया, GDA को भी उन्होंने मनाया और काफ लीग को भी। लेकिन ये सब कुछ उन्होंने इमरान खान की मशावरत और इमरान खान ने उनकी मशावरत से किया। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस होता है तो वो कौमी असम्बली का इलेक्शन नहीं लड़ सकते, लेकिन दोस्ती रहती है। 2018 के इलेक्शन के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को हुकूमत बनाना सख्त मुश्किल का शिकार थे, क्योंकि उस वक़्त वाज़ेह अक्सरियत किसी के पास नहीं थी। 172 लोग चाहिए थे, लेकिन PTI के पास उस वक़्त लोग नहीं थे। उस वक़्त जहांगीर तरीन का जहाज़ चिंची रक्शे से ज़्यादा चला और पूरी पाकिस्तान में इधर उधर से लोगों को ला के PTI में शामिल करवाया गया। वो अपने जहाज़ में लोगों को लाते थे, अरकान असम्बली को, MP हो या MNA हो, और इमरान खान साहब से मुलाकात कराते थे। रस्मी मुलाकात में वो उनके गले में PTI का झंडा डालते थे या जो भी उनका है निशान, तो वो PTI में शामिल हो जाते थे और उनसे वादे वलीद सारी जहांगीर तरीन करते थे, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे उन दिनों में। पंजाब में हुकूमत ज़वाल पजीर होने लगती है। जब सूबाई असम्बली पंजाब का रिज़ल्ट आता है तो PTI की 123 सीटें होती हैं और मुस्लिम लीग की 129 होती हैं, और मुस्लिम लीग नून आज़ाद कैंडिडेट को साथ मिला लेती है, 6, 7, 8 काफ लीग की होती हैं और हुकूमत में बनाने की पोजीशन आती है। फिर बाद अहम हल्के जहांगीर तरीन और इमरान खान मुलाकात करते हैं और जहांगीर तरीन को जिम्मेदारी सौंपी जाती है और बाज़ ताकतवर हल्के भी उन्हें सपोर्ट करते हैं, और जिन्होंने डील कर चुकी थी मुस्लिम लीग नून से, उनके डील छोड़ के वो जहांगीर तरीन के साथ मामला तय करके इमरान खान से मुलाकात करते हैं।
इस तरह इमरान खान की हुकूमत वफाक और सूबे में बन जाती है और इमरान खान तकरीबन कमो बेशतर हर बड़े इशू पर पहले वजारतें देने से लेके ब्यूरोक्रेसी तक जहांगीर तरीन की बात को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। ना सिर्फ अहमियत देते थे, फौरी तौर पे अमल दरामद कराते थे। इस दौरान उनकी कुछ लोगों से नाचाकी हो जाती है जहांगीर तरीन की, जो पीएम हाउस के करीब पहले कभी भी नहीं थे, मुश्किल वक्त में उन्होंने कभी साथ नहीं दिया था, लेकिन उस वक्त करीब हो जाते हैं। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जहर उगला जाए, लेकिन इमरान खान जहांगीर तरीन पर एतमाद करना नहीं छोड़ते। इवन कि वो उन्हें कहते हैं पंजाब में जाके वज़ीर आला को गाइड करें, उस्मान बुज़दार नहीं है। उस पर अक्सर बेशतर उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब और जहांगीर तरीन को उनकी रहनुमाई करते थे और उन बहुत सारे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उनसे राय ली जाती थी, एग्री बड़े बड़े प्रोजेक्ट में राय ली जाती थी। लेकिन अचानक एक दिन कोरोना आता है और कोरोना में कुछ लोग अदारों के कुछ और राय होती है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए, कुछ चाहते हैं ना हो। जहांगीर तरीन के बारे में इमरान खान को जहर उगला जाता है और एक साजिश के तहत कि ये मौका है कि इमरान खान को कहा जाए कि जहांगीर तरीन आपकी बातें आपके लिए नुकसानदेह है। ये ऐसी शुदनी छोड़ी जाती है, ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है कि इमरान खान के दिल में पहली दफ़ा जहांगीर तरीन साहब के लिए दराड़ आ जाती है। इस दराड़ को 5-6 लोग एक गैंग बना के चलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को फीड करना शुरू कर देते हैं। पहले एक आदमी जाता है, वो उनके बारे में बातें करता है, फिर दूसरा जाता है, फिर तीसरा जाता है और ये बातें आधी बातें करके 8-10 बातें करके इमरान खान साहब के कानों में बात डाली जाती है कि जहांगीर तरीन अल्टरनेट आपके बाद अपने आप को समझता है, जबकि वो जानते थे इमरान खान कि जहांगीर तरीन तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, लेकिन वो जहर में डालना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब तरीके इंसाफ में जहांगीर तरीन के हाथ जा सकती है। इमरान खान साहब खरे दिल के आदमी हैं, स्ट्रेट फारवर्ड हैं, किसी के बात दिल में रखते नहीं। उनकी एक आदत है मोहतरम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, अगर कोई उनको एक बात कह रहा है कि फ़लाँ बंदा, तो उसी को उसका मैसेज करके भेज देते थे। आहिस्ता आहिस्ता जहांगीर तरीन के बाद उनके कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं और एक दफ़ा बैरून मुल्क दौरे पे जाते हैं इमरान खान। ये आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता। उस दौरान पता नहीं क्या जहर उगला जाता है उनके कान में, आते हैं तो वो जहांगीर तरीन से नाराज़ हो जाते हैं। जब दौरे पे भी होते थे तो जहांगीर तरीन के साथ व्हाट्सएप पे 24 घंटे उनका राब्ता रहता था, हर इशू पे वो डिस्कस करते थे। ये थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लगती हैं। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुखालिफ लॉबी इमरान खान साहब के बहुत करीब हो जाती है और वो समझती है कि अगर जहांगीर तरीन इमरान खान के करीब रहा तो हमारे लिए लूट मार करना मुश्किल होगा और हमारी बातों हम 10 दफ़ा बात करें तो इमरान खान साहब नहीं सुनते, जहांगीर तरीन साहब की एक दफ़ा बात को वेट देते हैं। लिहाजा जब तक इनमें इंतशार और इनको अलग ना किया गया, हमारी जगह इमरान के करीब नहीं बन सकेगी। वो काम करते रहते हैं और ख़ासी हद तक इमरान खान साहब को बागी कर देते हैं। जहांगीर तरीन इस दौरान पाकिस्तान से लंदन चले जाते हैं। वो पाकिस्तान की सियासत से बिल्कुल लातल्की का इजहार कर देते हैं। वहाँ नवाज शरीफ बहुत कोशिश करते हैं कि जहांगीर तरीन मिले, क्योंकि वो जानते थे जहांगीर तरीन के पास 20 से 25 तक लोग अरकान असम्बली उनके साथ है और अगर जहांगीर तरीन उनके साथ मिल जाता है वो वफाक और पंजाब में इमरान की हुकूमत गिरा सकते हैं। लेकिन जहांगीर तरीन इमरान खान के नवाज शरीफ के नुमाइंदे जो उनको कहते थे नवाज शरीफ मुलाकात कर ले, इनकार कर देते हैं। इस दौरान जहांगीर तरीन इमरान खान नहीं अपने बाज़ ज़ाती करीबी दोस्तों की कहने पर पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और अपना काम चलते हैं। इस दौरान इमरान खान साहब के साथ मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ मैसेजेस में उनका राब्ता रहता है। फिर एक शुगर स्कैंडल आता है। शुगर स्कैंडल में इमरान खान साहब को फीड किया जाता है कि साजिश हो रही है, चीनी गायब हो जाएगी, ये कर दें वो कर दें, जिस पर इमरान खान साहब अपनी मासूमियत में हकायक नहीं जानते तो वो कहते हैं ठीक है, जो भी सट्टेबाजी कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस दौरान मुकदमा दर्ज हो जाते हैं और एक मुकदमा दर्ज करके जहांगीर तरीन और उनके बेटे के खिलाफ उसको छुपा लिया जाता है। वो 22 मार्च को दर्ज होता है, बाकी पर्चे आउट कर दिए जाते हैं। वो मुकदमा कैसे दर्ज हुए उसकी एक पूरी हिस्ट्री है नाज़रीन, मैं इस बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा। 31 को खबर लीक होती है, उसको जहांगीर तरीन को गिरफ्तारी कराने की एक अमली बनाई जाती है। आज 2.5-3 साल बाद जहांगीर तरीन चुप कर ओहदा तोड़ देते हैं और वो कहते हैं मैंने
इमरान खान का दोस्त था, दोस्त हूँ, मुझे दुश्मन कौन बनाना चाह रहा है, मुझे तरीके इंसाफ से इंसाफ चाहिए। अब देखना यह है नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अगर जहांगीर तरीन ने या किसी ने भी करप्शन किया उसे नहीं छोड़ना चाहिए, एक पल एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन उन्हें शफाफ तहकीकात कराना अब उनकी जिम्मेदारी है। क्योंकि इस शुगर स्कैंडल में मैं जानता हूँ, और बगर बच्चों के नाम से सबसे ज़्यादा शुगर मिले नवाज शरीफ फैमिली की हैं, जरदारी फैमिली की हैं, खुसरो बख्तियार की, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता। क्या ये साजिश, अगर पीडीएम नाकाम हो गई जो इमरान की हुकूमत को नहीं गिरा सकी, लोग उनके पीछे नहीं आ सके, कहीं घर का बेती लंका ढाए तो नहीं, कहीं इमरान के करीब ऐसे लोग तो नहीं जो उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं, कि उन्हें खदशा है कि अगर उनकी करप्शन के राज इमरान खान साहब तक पहुँचे तो इमरान खान उनके खिलाफ भी कार्रवाई कराएगा और उन्हें भी नहीं छोड़ेगा। अपनी चोरी छुपाने के लिए कहीं ये जाल, ये तो नहीं पूछा जा रहा कि दो दोस्तों को आपस में दुश्मन बना दें। आज जहांगीर तरीन के साथ जो लोग भी उनकी इंटरम बेल के साथ गए, उन्होंने खुल के बयान दिया। और आपको एक और बात बता दूँ, आज जहांगीर तरीन के KPK में 10 से 12 लोगों से रब्ते हुए अरकान असम्बली ने 2013 से 18 तक KPK हुकूमत चलाने में, जिसका क्रेडिट हमेशा इमरान खान लेते हैं कि एक मिसाली हुकूमत चलाई, उसको भी जहांगीर तरीन 90% गाइड करता था। कहा जा रहा है कि ना सिर्फ पंजाब बल्कि KPK में अरकान असम्बली, कौमी और सूबाई असम्बली बहुत ज़्यादा जहांगीर तरीन के करीबी राब्ते में है। ये सारी इतलात इमरान खान साहब को मिल चुकी हैं। अब इमरान खान साहब मशावरत कर रहे हैं कि कहीं अगर जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ गलत पर्चा हुआ तो उसे ख़त्म होना चाहिए, गुनाहगाराना तो सज़ा होनी चाहिए। लेकिन उन्हें कुछ करीबी दोस्तों ने बताया कि सर ये गलत फहमियाँ पैदा की गई हैं, आपके ख़िलाफ़ साजिश की गई है, आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़, क्योंकि आप किसी से ब्लैकमेल नहीं होते। और आपके गिर्द रहने वाले कुछ लोग ये जानते हैं कि इमरान खान को पता चल गया तो जो करीबी ब्यूरोक्रेट्स है या एडवाइज़र या कोई वज़ीर है, आप उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आपको और जहांगीर तरीन को अलग कर दिया है ताकि आपकी मुश्किलात में हिसाब लाओ। अब इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऐसे मौके पे यकीनन अगर किसी ने भी करप्शन किया, वो किसी भी जमात से, वो बचना नहीं चाहिए, लेकिन किसी बेगुनाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन 80 शुगर मिले हैं इमरान खान साहब, पहले बता दें वो सारे ही ईमानदार हैं। जहांगीर तरीन क्या करते हैं, वो इमरान खान का आज तक साथ नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन अगर साथ छोड़ेंगे तो उसके नताइज क्या होंगे ये आने वाले दिन देखेंगे नाज़रीन। वक्त बड़ा बुरा जालिम है, ये कल का दुश्मन आज का दोस्त बन जाता है और आज का दोस्त कल का दुश्मन बन जाता है। मैंने पसे पर्दा इस कहानी के इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन की हक़ाइक़ आप तक रखे, फैसला आप करें कौन सही है कौन गलत है। और इमरान खान साहब, हम यकीन करते हैं आप करप्शन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, चाहे कोई भी हो, आपका करीबी खुशामदी हो, दोस्त हो या अपोजिशन हो। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।